खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, आज की इबादत को शुरू करें। जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, तू जो अपने पवित्र स्थान में उपस्थित रहता है, और पिता परमेश्वर, इस्राएल और राज्य राज्य के लोग जो तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं, और जिसके प्रताप को देखकर समुद्र दो भाग हो गया और यर्दन नदी अपने स्थान पर रुक गई। पिता परमेश्वर, उस महासामर्थी प्रभु के पवित्र चरणों में आने के हम योग्य नहीं, ना उतना हियाव है, ना वो योग्यता है। पर पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को इसलिए भेजा कि हम उस के लहू में होकर उस हियाव को प्राप्त करें और उस संबंध को जो उसने पुनः स्थापित किया, पिता परमेश्वर, स्मरण करते हुए और समर्पित करते हुए तेरे पवित्र चरणों के निकट आए। हमारी आराधना स्तुति तेरे निकट ग्रहण योग्य हो। और पिता परमेश्वर, हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हृदय की गहराई और सच्चाई से तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। इस ठंड के मौसम में जो लोग आ रहे हैं, प्रभु उनके साथ हों, सुरक्षित लाएं और अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएं। 3 नंबर गीत, काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं खुशियाँ। काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं खुशला, जलाल और फजल यीशु के, खुदावंद पाक मालिक मेरे, तू मेरी मदद कर कि मैं फैलाऊं तेरा नाम हर जगह दुनिया पर। मसीह का नाम हटाता है हमारे गम, बदकारों को पहुंचाता है सलाहियत और जान। गुनाह के फंदे से मसीह आज़ाद कर देता है, हम कमजोर लाचारों की ओ खबर लेता है। आए बेरो सुनो यीशु की, ऐ गूंगोलो जुबान, आए अंधों
हम खड़े रहें और बड़ी संजीदगी के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एक आदम बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह पर रूहुल कुद्दूस मुजस्सिम होकर कारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का अदल मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदा मर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात बैठ जाए। वक्त है कि हम दुआ में जाएंगे और इस समय ख़ास तौर से इस भारी ठंड में उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है अपने आप को गर्म रखने के या अच्छी जगह नहीं है रहने की, उन लोगों को स्मरण रखें। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे मिस्टर संजय नेथन के लिए, परमेश्वर अपनी शिफा का हाथ उनकी ओर बढ़ाए। भाई बसंत शरण के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपना अनुग्रह उनके ऊपर करे। अब बहुत जल्द हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस भी शुरू होने जा रहे हैं, सो उन बच्चों को भी जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में अपीयर होते हैं उनको भी हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत दे, अच्छी स्मरण शक्ति दे कि वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस को दे सकें। दुआ करें अपने देश के लिए, हमारे देश के हालात बेहतर रह सकें। प्रार्थना करें कि अब युद्ध जो लगातार बना हुआ है इस्राएल और फ़लस्तीन के बीच में, परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ शांति हो। रूस और यूक्रेन के मध्य शांति के जो प्रयास किए जाते हैं वो सफल हों। इन तमाम विषयों को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। रेवरेंड विवेक काशीनाथ प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सुबह के मुबारक वक्त में आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम। और जैसा प्रार्थना के विषय हमारे साथ बांटे गए, आइए मिल के अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद की हुजूरी में अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हम दुआ में शरीक हों। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे परमेश्वर खुदाबंद, हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिखाया, ये सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में दी प्रभु कि हम आज सुबह के वक्त में वर्ष के इस प्रथम रविवार में अपना मुख आपको दिखाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आदर दिया कि हम आपके पवित्र भवन में आ सकें और एक साथ मिलकर, एक साथ जमा होकर के खुदाबंद अपनी आवाज़ों को आपकी महिमा के लिए बुलंद करें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज की ये इबादत खुदाबंद हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभकारी और आशीष का कारण हो। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन को आपके मुबारक चरणों में अर्पित करते हैं। ये दुआ करते हैं खुदाबंद कि तू सबों पर अपनी कृपा और अपनी करुणा बरकरार रहे। खुदावंद दुआ मांगते हैं अपने तमाम उन प्रियजनों के लिए, अजीज़ों के लिए जो आज किसी कारणवश हमारे साथ इस इबादत में नहीं है। दुआ मांगते हैं उनके स्थानों में उन्हें बरकत और आशीष दे। हम संपूर्ण सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को आपके चरणों में उठाते हैं प्रभु, और ये दुआ मांगते हैं कि आप खुदावंद इस कलीसिया पर जैसे आज के दिन तक मेहरबान रहे, अपनी करुणा, अपनी कृपा में, अपनी सुरक्षा में आपने इस कलीसिया को संभाला। खुदावंद इस नए वर्ष 2025 में भी प्रभु हम आपकी उसी कृपा को अपने सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रभु मांग लेते हैं। प्रभु सहायता करें ताकि कलीसिया का हर एक छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान आपके नाम में सुरक्षित, आनंदित और आशीषित पाया जाए, आपकी गवाही देने वाले हो सकें और आपके नाम को प्रभु महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम दोनों पासवानों के लिए, प्रभु हमारी सहायता करें ताकि अगुवाई करने में प्रभु हम आपकी ओर से जो ठहराए गए हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी मर्ज़ी में होकर
खुदावंद इस कलीसिया का संचालन कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे, हमारे घरानों को आशीष दें। विशेष दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर हम अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, ख़ास तौर से हम लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस को आपके चरणों में अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस पर विशेष रीति से आपकी करुणा और आपकी कृपा पाई जाए। हम अपने बिशप माननीय बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब को, उनके पूरे परिवार को प्रार्थना में उठाते हैं। दुआ मांगते हैं प्रभु हमारे अगुवे की सहायता करें और खुदावंद जो जिम्मेदारियां, जो कार्यभार आपकी ओर से उन्हें मिला है प्रभु, उसको खुदावंद करने में आप उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें, सुरक्षा दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से आपका दास आपकी खिदमत को अंजाम दे सके। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर ख़ास तौर से तमाम अन्य पासवानों के लिए। प्रभु हम तमाम लोगों को आपके पवित्र चरणों में उठाते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद आपकी सहायता प्रत्येक पासवान पर, उनके परिवार, उनके घरानों पर हो। हम तमाम लेमन अधिकारियों को, उनके प्रिय परिवारों को आपके चरणों में लाते हैं। दुआ करते हैं प्रभु सबके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो। और प्रभु एक बड़ा तंत्र जो खुदावंद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है प्रभु, हम दुआ करते हैं कि आप सहायता करें ताकि प्रत्येक कार्य आपके नाम में सुचारू रंग से चलने वाला हो सके। प्यारे प्रभु आप सहायता करें। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर इस समय में ख़ास तौर से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, जिन पर प्रभु आपने अपनी करुणा और कृपा करी और सब अच्छे ढंग से हो सके। हम दुआ करते हैं जो शेष कार्यक्रम रह जाते हैं प्रभु, उनमें भी आप सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर हर एक कार्यक्रम आपके नाम में अच्छे ढंग से पूर्ण किया जा सके, जो कलीसिया के लिए लाभकारी हो और प्रभु हम इस प्रत्येक के जीवन को आशीष पहुँचाए। हम दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंस्टीट्यूशन हेड्स के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर तेरी रहमत सब पर हो और तेरी बड़ी कृपा के द्वारा से पिता परमेश्वर हमारे इंस्टीट्यूशंस तेरे नाम की महिमा का बायस हों। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं। ख़ास तौर से हम प्रार्थना में उठाते हैं उन लोगों को जिनके नाम प्रभु आपके भवन में लिए गए हैं। हमारी यही विनती है कि प्रभु उनके साथ साथ हर एक वो व्यक्ति जो कलीसिया में प्रभु पाए जाते हैं, जो अस्वस्थ हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, मसीह यीशु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक के बीमारी के बिस्तर को उलट दें और पिता परमेश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें ताकि पिता परमेश्वर स्वस्थ होकर आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं भाई संजय नेथन के लिए, जैसा कि हमने प्रभु देखा। हाँ पिता परमेश्वर तो अपने जन पर प्रभु कृपा कर, और इस समय में जब वो बड़ी तकलीफ़ में होकर गुजरते हैं प्रभु, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हम दुआ करते हैं कि आप अपना शिफा भरा हाथ हमारे उस भाई पर रखें। प्रभु आपकी कृपा, आपकी करुणा खुदाबंद होने वाली हो सके। मिसेस जोनाथन के लिए और तमाम अन्य लोगों के लिए भी प्रभु दुआ करते हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, अस्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो तकलीफ़ में हैं, इस मौसम के कारण से प्रभु लोग परेशान हैं, बीमारी में हैं। प्यारे प्रभु आप छू करके अपनी शिफा इनायत करें। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर आपकी कृपा हो। हम अपने देश को, देश के लीडर्स को, स्टेट लीडर को और तमाम उन लोगों को जो प्रभु हमारे देश में इख्तियार रखते हैं, दुआ करते हैं कि तेरी रहमत इस वर्ष 2025 में सबके ऊपर होने पाए और ये वर्ष 2025 प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हमारे देश में प्रभु सुख, शांति और चैन बना रहे। हमारे देश में आपने एक अच्छी लीडरशिप दी है। हम दुआ करते हैं अपनी लीडरशिप के लिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि वचन कहता है पद और अधिकार ऊपर ही से है। हम दुआ मांगते हैं प्रभु कि जब आपने हमारे देश की लीडरशिप प्रभु आपने हमारे लीडर्स को सौंपी है, हम विनती करते हैं जैसा कलाम कहता है उनके लिए दुआ करो। हम प्रार्थना में उठाते और दुआ करते हैं प्रभु कि अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई प्रदान करें ताकि जिस मार्ग में होकर इस देश को आगे बढ़ना है उस मार्ग में होकर ये देश एक अच्छी लीडरशिप में आगे बढ़ने वाला हो सके। हम दुआ करते हैं प्रभु आप आशीषित करें। प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश की हर एक कमी घटी को दूर करें और प्रभु हर एक आवश्यकतामंद इस समय में जो है प्रभु, ख़ासतौर से बहुत से लोग शरणार्थी हैं जो प्रभु बाहर से आए हैं और उनके पास में प्रभु ठहरने का ठिकाना नहीं है, लोग सड़कों पर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम इस ठंड के मौसम में उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, उनके लिए भोजन और उनके लिए प्रभु प्रबंध करने पाएँ कि खुदाबंद बापा आसमानी कोई भी व्यक्ति ठंड के मारे प्रभु तकलीफ़ में ना पड़े। प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं कि आप अपने कृपा से हर एक के लिए प्रभु प्रबंध होने दें। दुआ मांगते हैं प्रभु आपकी सहायता और आपकी सुरक्षा सबके ऊपर बनी रहे। एक बार फिर से प्रभु हम आज की इबादत को, खासतौर से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च
को, वचन की सेवा को और संपूर्ण कार्यों को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। ये इबादत प्रभु आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। खुदाबंद, आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति चाहते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता मुंजी मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, जिसने हमें दुआ मांगना सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस रीति से हमने अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ईश हमारे ईश हमारे आशीष हमें दो दे और शांति खुदावंद की आशीष आप सबको मिले। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 2, उत्तरवादी पाठ रेवरेंड एपीलाल इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 2, दूसरा उत्तरवादी सबक, पेज 446। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएंगी। सबक नंबर 2, नजात यहोवा ही से है। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनोज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनोज सूरज और रोशनी और चाँद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा। वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती है। खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोष से उसकी रूह को नफरत है। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और लू और उनके प्याले का हिस्सा होगा। क्योंकि खुदावंद सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है। आसपास उसका दीदार हासिल करेंगे। और उस वक्त तू कहेगा, है खुदावंद मैं तेरी सिताइश करूँगा। कि अगरचे तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया। और तूने मुझे तसल्ली दी, उन्होंने मेरी नजात है, मैं उस पर तवक्कुल करूँगा। क्योंकि यहोवा मेरा ज़ोर और मेरा सरीद है और वो मेरी नजात हुआ है। बस तुम कुछ होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। और उस वक्त तुम कहोगे, खुदावंद की सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। खुदावंद की मदा सराई करो, क्योंकि उसने जलाली काम किए। जिनको तमाम दुनिया जानती है। एक साथ पढ़ेंगे। ऐ सय्योन की बसने वाली, तू चिल्ला कर और लकार, क्योंकि तूने इज़राइल का कुद्दूस बुजुर्ग है। हो सिताए बाप के और बेटे के और रोल को।
कृपया बैठें। वक्त है कि एक विशेष गीत हम सुनेंगे। मिसेस सरिता मसीह। हेलो, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है
धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे, उसके प्रेम में आपको आगे बढ़ाए। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 4 वर्सेस। पहला अध्याय उत्पत्ति किताब का और उसकी पहली 4 आयतें। यहाँ इस तरह से वर्णन है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। ये गवाही है भाई सुनील रॉबर्ट्स। द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि उसने हमको ये मौका दिया कि हम एक टेस्टमनी आपसे शेयर कर सकते हैं। 2 जनवरी को हम लोग घूमने गए, काफ़ी दूर गए, और मैं कुछ खाने का सामान लेने गया और वहाँ अचानक मेरे सर पर चोट लग गई। अचानक दोनों तरफ, यहाँ पर और ऊपर काफ़ी चोट लगी। सर फट भी सकता था। मैं किनारे आया, लोग भी थे, और मैंने सर पकड़ा अपना। लोग आए, वहाँ क्या हो गया अचानक, क्योंकि सडनली हुआ ये, मुझको पता नहीं था। दीवार थी और मैं उठा तो दोनों तरफ की कगर मेरे सर पर लग गई। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने परमेश्वर का उसमें भी हाथ उठा के धन्यवाद किया। मैंने कहा देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत दूर थे, कोई डॉक्टर पास में नहीं था। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने वहीं पर बैठ गया थोड़ी देर और मैंने देखा कि देखे ब्लड आता है कि नहीं आता है, फिर देखा जाएगा आगे। लेकिन परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझको मालूम था कि परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं कि वो इंसान को बचा ना सके। उसके वायदे सच्चे हैं। उसने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने थोड़ा देखा, हाथ में ब्लड नहीं था, लेकिन रात तक स्वेलिंग काफ़ी हो गई थी। मैंने घर में बिल्कुल रात में बताया मम्मी को अपनी, तो उन्होंने कहा क्या देखा तो काफ़ी स्वेल था। हम लोग ने कहा प्रार्थना करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्लड नहीं है, सूज गया है काफ़ी। और रात भर मेरे बहुत पेन रहा, मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब सवेरा हुआ तो वो स्वेल जो था वो काफ़ी कम हो चुका था और पेन भी बहुत कम था। तो डॉक्टर की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हम सबके जीवनों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे एक गवाही चाहता है कि हम गवाही उसके भवन में अपने मुंह खोल के दें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं हाथ उठा के कि परमेश्वर ने बचाया। बहुत कुछ हो सकता था, सर फट सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की कि बचाने वाला परमेश्वर हम सबके साथ है। और आप लोग की दुआएं थी, और मैं धन्यवाद देता हूँ पादरी साहब का कि जब मैंने उनसे बताया तो उन दोनों पासवानों ने मुझको ये मौका दिया कि मैं ये टेस्टमनी आपसे शेयर कर सकूँ। एक गाना है 2 लाइन का जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूँ ऐ खुदा। जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूँ ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रेज द लॉर्ड।
थैंक यू। धन्यवाद इस गवाही के लिए। कुछ सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचानी है। हमारी आराधना का समय सुबह 10 बजे जारी रहेगा। बीते रविवार और न्यू ईयर जो आपने परमेश्वर के भवन में भेंट अर्पित की, वो ऑल टुगेदर 29 और 1 इन दोनों की 1,10,263 रुपये, 1,10,263 रुपीज़। बीते समय में आपने कुछ कलर्ड कैंडल्स को यहाँ देखा होगा जो बड़े दिन पे और नए साल पे लगी थी, और बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। और ख़ुशी की बात यह है कि एक छोटे बच्चे ने अपने पॉकेट मनी से उसको सेव किया पैसे को, और बड़ी एक्साइटेड थी। मैं उसके घर जब गया तो बहुत एक्साइटेड थी वो बच्ची, और उसने कहा कि मैं कैंडल्स देना चाहती हूँ कि वो लगे चर्च में, आप लगाएंगे उसको? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दीजिए, हम वही लगाएंगे और दोनों दिन लगाएंगे, क्रिसमस पे भी और न्यू ईयर पे भी लगाएंगे। उसने अपनी पॉकेट मनी से उस पैसे को बचाया और अच्छी कैंडल्स वो लेके आई। और वर्षिता पैट्रिक बेटी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। आने वाले समय में ये सारे बच्चे अपने एग्ज़ामिनेशंस में अपियर होने जा रहे हैं, कुछ बच्चे बोर्ड्स के हैं। आने वाले समय में हम चर्च में भी विशेष रूप से उनको सामने बुला के प्रार्थना करेंगे ताकि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, परमेश्वर अच्छी सेहत दे, अच्छी समझ दे, अच्छी स्मरण शक्ति दे कि वो पूरी तैयारी के साथ अपने उन बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में और अपने होम एग्ज़ामिनेशंस में अपियर हो सकें। सो प्रभु इन बच्चों को आशीषित करे। और अभी से इनका ये जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है, ये इस बात को दर्शाता है कि एक अच्छी शिक्षा अपने माँ बाप से और कलीसिया से उन्होंने प्राप्त की है। परमेश्वर आशीषित करे। आने वाले 7 तारीख को MCI डे है। हम सबको बड़ा खुशी होती है जब हम अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया भी अपने उस जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें उपस्थित रहें। सुबह 10 बजे हम इसी चर्च में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के तमाम और चर्चेज़ के लोग भी होंगे, पासवान होंगे, और ये एक विशेष आराधना धन्यवाद की हम अपने परमेश्वर को अर्पित करेंगे कि MCI के रूप में हम आगे बढ़ें, उससे प्रार्थना करते रहें, आशीष मांगें परमेश्वर से MCI के लिए कि बेहतर तरीके से ये आगे बढ़े और इसकी फंक्शनिंग और बेहतर होने पाए। एक हगाई सेमिनार जो 10 से 14 जनवरी किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन योर एंटायर लाइफ यू विल नॉट गेट सेकंड चांस लाइक दिस। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इंतज़ाम किया गया है आपके लिए, और कोशिश ये की गई है कि जो करीब 6-7-8 हज़ार आपके लगते, और उसको 500 में आपके लिए किया गया है। इन 5 दिनों में आप सुबह से शाम तक हमारे बीच में जो स्पीकर्स आएंगे, बाहर से आएंगे, और जो सेशंस लेंगे वो बड़े अपने आप में अद्भुत होते हैं। मैंने इस सेमिनार को अटेंड किया था और मैं देहरादून गया था उसको अटेंड करने के लिए, और एक सेल्फ एक्सपीरियंस की बात होती है, और सेल्फ एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी भी किताब से बढ़ के होता है। सो मैंने जो पाया वहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम लोग, ख़ास तौर से वे लोग जो वचन बांटते हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, इसमें ज़रूर सहभागी हों। और ये कुछ ऐसा समय है कि कुछ वेकेशंस भी हैं, और यहाँ हम 10 तारीख से फ्राइडे से इसको शुरू करेंगे, तो सैटरडे संडे हमारे पास है, और 2 दिन आगे वो भी हमारे
मकर संक्रांति वगैरह की भी उसमें छुट्टी रहेगी। कोशिश करें इसको अटेंड करने की। ये नेशनल सेमिनार होगा और इसके बाद इंटरनेशनल सेमिनार के लिए भी वो इन्हीं में से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो लोग अवेलेबल होते हैं वो उसमें जाते हैं और आगे चल के उसमें फैकल्टी के रूप में भी अपना योगदान दे सकते हैं या अन्य तरीके से मिनिस्ट्रीज़ में जुड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बेहतर अवसर है कि आप इसको अटेंड करें। जवान कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, आप 18+ हैं, आप इसमें आइए और इसमें सहभागी हों। इस दौरान जो कोशिश की गई है कि आपको लंच यहाँ मिले, क्योंकि सुबह से शाम आपको यहाँ रहना है, सुबह 9 बजे से शाम करीब 6 बजे तक, तो लंच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2 बार चाय हमने इसमें तय की है, लेकिन मौसम ज़्यादा सर्द बना रहा तो आपको एक बार और चाय का इंतज़ाम किया जाएगा। प्रार्थना करते रहें इस सेमिनार के लिए कि जो लोग बाहर से आएंगे हमारे बीच में, रायपुर से हमारे बीच में आ रहे हैं भाई आलोक गुहा, और उनकी एक अद्भुत गवाही है। भाई गीतेश हमारे बीच में आ रहे हैं जो ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये सब कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में उस तरह से नहीं है, लेकिन फुल टाइम अटेंशन ज़रूर है। हमारा फुल टाइम मिनिस्ट्री में होना और फुल टाइम अटेंटिव होना, ये मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि हम हमेशा सतर्क रहें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर हम इनको कोई बहुत ज़्यादा फेयर चार्जेस नहीं देते हैं, अपने पास से करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, हमारे बीच में आते हैं और एक बूस्टअप जिसे हम कहते हैं कि एक बूस्टर्स का काम करते हैं। कलीसियाओं में एक जागृति बनी रहे, लोग सचेत हों, लोग जानें कि एक ट्रू इवेंजलिज्म क्या है। एक तो हम जानते हैं प्रचार होना, लेकिन एक सही तरीके से सबसे पहले ज़रूरत होती है फर्स्ट यू इवेंजलाइज योरसेल्फ। एक ट्रू इवेंजलिज्म, जब मैं अपने थीसिस लिख रहा था, ट्रू इवेंजलिज्म को समझने के लिए एक बहुत छोटी सी परिभाषा है। उसमें यह है, मुझे मेरा पेट भरा, मेरे पास भोजन है और वो मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये है ट्रू इवेंजलिज्म। पहले अपने आप को तृप्त कीजिए और फिर दूसरे को बताइए कि आपने उस तृप्ति को कैसे प्राप्त किया है। यही है एक सच्चा प्रचार कि मैंने जो प्राप्त किया है उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारी जो संडे वर्शिप टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे की अभी जारी रहेगी। मौसम को देखते हुए एक शादी का इश्तिहार है। मिस आकांक्षा सिंह जो कि सुपुत्री हैं मिस्टर अमर सिंह की, हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की सदस्य हैं। इनका विवाह मिस्टर ऋषभ स्पेंसर जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय पॉल स्पेंसर के और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च पीलीभीत के सदस्य हैं के साथ 24 जनवरी शाम 4 बजे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में होना तय हुई है। यदि आप में से कोई व्यक्ति कोई ऐसा वाजिब कारण जानता है जिससे कि इस विवाह को रोका जाए, ये विवाह ना हो, तो आप लिखित प्रमाण सहित पासवान से संपर्क करें। ये शादी की पहली पुकार है। आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस विवाह के तमाम रस्म रिवाज को आगे बढ़ाते हैं और खुदावंद तेरी उपस्थिति चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे अपने करने से बहुत सी चीज़ें नाकाफ़ी होती हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि और ज्ञान बहुत सीमित है। और इसलिए पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई चाहते हैं इस विवाह के लिए कि दोनों परिवार अब आगे से एक मन होकर, एक विचार होकर इस विवाह में आगे बढ़ें, एक दूसरे को आदर दें और पिता परमेश्वर ये विवाह तेरी महिमा का कारण ठहरे। हर एक इंतज़ाम पर तेरा अनुग्रह चाहते।
प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। वक्त है कि वे लोग जिन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं बीते सप्ताह में या मैरिज एनिवर्सरीज रही है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। रेवरेंड विवेक काशीनाथ बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना। एक बड़ी संख्या में हमारे अजीज़ जिन्होंने अपने जन्मदिनों को मनाया और शादी की सालगिरह, आइए हम इनके लिए दुआ मांगें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने इन प्रियों के लिए जिन्होंने खुदाबंद बीते सप्ताह में अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह को मनाया है। हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन के देने वाले परमेश्वर आप हैं और कलाम ये कहता है प्रभु की जीवन से जुड़ी हुई हर एक उत्तम आशीष आपकी ओर से मिलती है। हम अपने इन प्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके जीवन में एक नए वर्ष को आपने जोड़ दिया और प्रभु अपने बर्थडेज़ को मनाने के द्वारा प्रभु इन्होंने आपको धन्यवाद दिया, क्योंकि बीते वर्ष में प्रभु आपने इनको संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा और खुदाबंद अपने प्रेम और अपनी दया में, अपनी कृपा में इनको आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार से प्रभु जब एक नया वर्ष इन्होंने पाया है, हम दुआ मांगते हैं इस नए वर्ष में आपकी उपस्थिति, आपकी करुणा, आपकी दया इनके साथ बनी रहे और खुदाबंद आपके नाम में बढ़ते हुए ये खुदाबंद आपको धन्यवाद देने वाले बन सकें। ठीक उसी रीति से प्रभु हमारे वे अजीज़ जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में एक नए वर्ष को प्राप्त किया है, हम प्रभु उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं जिस रीति से बीते वर्ष में आपने प्रभु उनके परिवारों को अपनी आशीषों से भरपूर किया है, ये नया वर्ष उनके लिए और भी मुबारक हो, ताकि प्रभु आपके नाम को अपने परिवार के द्वारा से, अपने जीवनों के द्वारा से धन्यवाद देने वाले बन सकें। हम प्रत्येक को आपके चरणों में उठाते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें, दीर्घ आयु दें, हर प्रकार की दुख तकलीफ और परेशानियों से बचाकर अपनी सुरक्षा में रखें। आपके घर से हम प्रत्येक को दुआएं खैर देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह सब पर बराबर बना रहे। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना। मसीह यीशु के वसीले से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। विश यू हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें। वक्त है कि हम एक और विशेष गीत को सुनेंगे मिस जया से। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको इस नए संडे को और साल के पहले संडे के लिए सबको शुभकामनाएं। और मैं परमेश्वर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने 2024 में मम्मी के जितने भी ट्रीटमेंट हुए और उसमें मम्मी को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई और हर खतरे से बचाया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मम्मी को परमेश्वर ने संभाला और विश्वास है कि आगे भी इस साल भी परमेश्वर मम्मी को संभालेगा। और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य जो बीमार थे, परमेश्वर ने उन्हें भी संभाला। और हमारे जितने भी चर्च के प्रोग्राम हुए, परमेश्वर ने हम सबको हिम्मत दी और हमारा सारा जो चर्च का प्रोग्राम थे वो अच्छे से होने वाला हो सके। हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद देंगे वो कम होगा। तो मैं परमेश्वर की महिमा में ये गीत गाना चाहूँगी और जिसको भी आता है वो इस गीत को ज़रूर मेरे साथ गाएं। और मैं दोनों पासवान का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे हर पल मौका देते हैं और मैं परमेश्वर की महिमा देना कर सकती हूँ। और मैं खास कर आशीष का भी धन्यवाद दूँगी कि हमेशा वो मेरे साथ रहा और जब भी मैंने उससे गीत के लिए कहा तो उसने मेरे साथ दिया। थैंक यू।
सरि ग म ग रे सा प ध नि ध प प ध नि रे सा नि ध ध नि सा सा ग म प प प ध नि सा ग म प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए। कभी कभी मौका देने का मतलब होता है मौका प्राप्त करना। हम चाहते हैं कि सुंदर गीत हम लोग सुने। सो परमेश्वर इसी तरह से इस बेटी के माध्यम से अपनी महिमा कराए और बहुत से लोग इसके गीतों के द्वारा प्रभु को जानने पाएँ। प्रभु आशीषित करें। वक्त है कि जब कुछ सामने अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि हम भी कुछ थोड़ी सी कोशिश करें। तो परमेश्वर ने सबको रचा है। ये मैं रोनाल्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोयल और कौवे दोनों को रचा है, क्योंकि हमारी आवाज़ तो कौवे जैसी है। अभी हमने एक कोयल जैसी आवाज़ को सुना है, लेकिन अब हम सब के लिए मौका है कि हम सब प्रभु की महिमा करें, प्रेज़ एंड वर्शिप करें। मिस्टर रोनाल्ड हमारी इसमें अगुवाई करेंगे अपनी टीम के साथ। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू भाई साहब अच्छे शब्दों के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। एक ख़ास बात है जो
भाई साहब मैं शेयर करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं तो मैंने देखा है कि हमारे पासबान उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने जो भी काम मुझे दिए हैं पूरे भरोसे के साथ, उसमें उन्होंने कभी रोका और टोका नहीं। इसीलिए ये कारण है कि हम जो भी काम करते हैं भाई साहब वो पूरी रीति से अच्छा होने पाता है। हालेलुया। जमायत मेहरबानी से खड़ी हो जाए। गीत कहता है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम का पाठ हम देख लेंगे और उसके 16वें अध्याय का 19वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, 16th chapter, verse 19। 19वां पद 16वें अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार का इस प्रकार कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के
हाथ को आगे बढ़ाते हुए आज के वक्ता को परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा की अगुवाई में ले जाएं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में है, और धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि तूने हमें साल के इस पहले रविवार में अपनी आराधना का अवसर दिया और हमें अपने भवन में लेकर आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के वक्ता को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, और पिता परमेश्वर तेरा वचन जब हमारे साथ बांटते हैं उसी आत्मा में होकर हम उसे ग्रहण करें कि वो फलवंत हो। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह हमारे बीच में भाई विंसेंट मसीह हैं, और नई है हमारे लिए। वो दमोह से आप हमारे बीच में हैं, और ये वक्त है कि हम उनके माध्यम से आज परमेश्वर के वचन को सुनें। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। ठंड ज़रूर है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके भवन में हैं और पवित्र आत्मा की गर्माहट में हैं। आमीन। ऑल राइट, आप सभी को सबसे पहले वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, दमोह की कलीसिया की तरफ से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर मुझे इस भवन में लेकर आया, आप सब हमारे प्रिय लोगों के बीच में लेकर आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड मनोज सिंह जी का, रेवरेंड काशीनाथ जी का, कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं वचन की सेवकाई आपके सामने करूं। आप सभी का जो आप यहाँ उपस्थित हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर को सारी बातों के लिए। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई उत्पत्ति से, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। जेनेसिस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। क्योंकि नया साल है, बहुत से लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। पिछले वर्षों में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, सुरक्षित रखा, और ये केवल उसी की दया है कि मैं और आप यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग ने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में देखा। महामारी को देखा जो सिर्फ सुना करते थे, बड़े बड़े भूकंप भी आए, बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज़ रहीं, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला और यहाँ तक पहुँचाया। मेरे लोगों, नया साल है और हम में से बहुत से लोग हैं जो नई शुरुआत चाहते हैं अपने जीवन में। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा फंसा है जहाँ पर हम चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह जहाँ पर उत्तर नहीं आया है, वो एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग बहुत वर्षों से हैं, वो एक ऐसा काम जो हमारा बहुत समय से रुका हुआ है, वो एक ऐसी बात जो हमारे जीवन में बहुत समय से बनी हुई है, और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि यह नया साल हमारे लिए आशीषित हो। आप जानते हैं, दुनिया में, इस दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े वेपन्स बना लिए हैं, डेडलीस्ट वेपन्स। में और आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी का जो इंसिडेंट हुआ। पर आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि इंसान के पास एक ऐसा वेपन है जो उसके लिए बहुत हानिकारक है और बहुत आशीषित है। और बात यह है कि वो वेपन सबके पास है। एक छोटे से बच्चे के पास भी है, एक बुज़ुर्ग के पास भी है, एक बड़े के पास भी है, एक छोटे के पास भी है।
बाइबल उसको जीभ कहती है, हमारी टंग। क्यों? क्योंकि इससे जो वर्ड्स निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोग आज इसकी गंभीरता समझते नहीं हैं। क्या आपने इस बात को देखा कि जब परमेश्वर शुरुआत करने पर था, क्या आपने इस बात को देखा कि जब परमेश्वर कुछ बनाने पर था, उसने अपने शब्द से चीज़ों को रच दिया? क्या आपने इस बात को देखा कि पवित्र आत्मा ने तब तक काम नहीं किया जब तक परमेश्वर का शब्द नहीं हुआ? पवित्र आत्मा कहीं नहीं गया था, वो जल के ऊपर था, पर घोर अंधकार था और उस अंधकार के ऊपर वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडराता था। जैसे प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। He was there, the Holy Spirit was there. He did not leave that place. But the thing was that Holy Spirit did not receive the word from God. हम ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी के जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, जो बदलाव है, जो चमत्कार है, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं बाहर से आएगा और स्वर्ग से फिर से प्रभु यीशु मसीह उतरेगा और अब आपकी और मेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पर वास्तविकता यह है कि उसने सब कुछ आपके अंदर इम्प्लांट कर दिया है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आपके ही अंदर से, आपके मेरे शब्दों से निकलेगा। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे और आपकी ज़िंदगी के, हमारे शरीर के अंदर से निकलेगा। एक नई शुरुआत होने वाली थी, एक नया कार्य पूरा होने वाला था और उसके लिए परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे लोगों, अगर मैं और आप चाहते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए आशीषों का वर्ष हो, ये वर्ष हमारे लिए बदलाव का वर्ष हो, ये वर्ष में हम कुछ नई बातों को देख सकें, अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकें, मुझे और आपको सबसे पहले अगर कुछ बदलना होगा तो वो मेरे और आपकी घोषणाएं हैं, हमारे प्रोक्लेमेशंस हैं, हमारे डिक्लेरेशंस हैं। हमारे घोषणाओं को और शब्दों को हमें बदलना होगा, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति के जीभ पर लगाम नहीं है, उसकी जिंदगी पर कभी लगाम नहीं होगा। वो कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं देख सकता। वी आर एक्सपेक्टिंग गॉड टू डू समथिंग, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कैसे इस्तेमाल होता है अधिकार? जब आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तब आप उसको प्रोक्लेम करते हैं, रिसीव करते हैं। आपको वर्ड्स, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, वायदों को दिया है, और कैसे मैं और आप उसको रिसीव कर सकते हैं? जब हम अपने जीवन से उनके लिए घोषणाएं करेंगे। मैं और आप अपना जीवन बदलता देखना चाहते हैं, मुझे और आपको अपने शब्दों को बदलना होगा। ये नया वर्ष, मुझे और आपको, अगर मैं और आप कुछ अद्भुत चीज़ों को देखना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे और आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह बाकी लोगों की तरह कभी बात नहीं करते थे। लाजर सो गया है, लड़की को क्यों सताते हो, वो तो सो रही है। कभी नहीं बोलता था शी इज़ डेड। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसके शब्दों में ताकत है। उसे पता था कि उसके शब्दों में उसने इंसान को भी इसी तरह बनाया था। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन, प्रभु क्यों कह रहा है इस पतरस से कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। वो कैसे बांध सकता है, वो कैसे खोल सकता है? अपने शब्दों से। और आज हम लोगों के शब्द कैसे होते हैं अपने परिवारों में? हम अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चों को, परिवार के, ना जाने कितनी बातें बोल जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, शब्द एक सीड की तरह होता है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं आपको सच, अपने जीवन में मैंने इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा, और खुदा ने मुझे दिखाया है कि एक बार वो शब्द अगर निकला, वो एक बीज है जो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और वो निश्चित रूप से फलवंत होगा। अब वो बीज अच्छा है या बुरा है, यह आप तय करोगे। ये आपको और मुझे तय करना होगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया था, किस रीति से बनाया था? उत्पत्ति की पुस्तक 26, पहला का 26, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में के अनुसार और अपनी समानता में बनाए।
परमेश्वर ने दो तरीके से इंसान की रचना की थी, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। अब जानते हैं जब हवा और आदम से पाप हुआ, उन्होंने स्वरूप नहीं खोया, उन्होंने समानता खो दी। और आप जानते हैं इन दोनों कड़ियों को जो आपके सामने मत्ती 16 और उसका 19 पढ़ा गया, और इस बात को कि परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अंधेरा है और उसने कहा उजियाला हो, इसको एक कड़ी जोड़ती थी, और वो थी ये कि उसने परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। जो अधिकार शैतान ने ले लिया था, परमेश्वर ने मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने वापस किया। अब जानते हैं दो बातों की ज़रूरत थी किसी चीज़ को पैदा करने के लिए, रचने के लिए, शब्द और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन इस बात को कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। सब कुछ उत्पन्न होने के लिए वहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। शब्द परमेश्वर, शब्द उसका आत्मा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया, उसने मुझे वचन कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब कि हमने उसकी धार्मिकता को ले लिया है, अब वो हमारे अंदर है। अब हमारे पास शब्द है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। जिंदगी का बदलाव हमारे शब्दों पर अब निर्भर करता है। और लोग जान के अनजाने में वो ऐसी बातें घोषणा करते हैं अपने जीवन में जो उनको बहुत परेशान करती है। आप जानते हैं इंसान के अगर शब्द बदल जाएंगे, उसकी ज़िंदगी की 70% चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके और मेरे घर के बच्चे अगर जब मुझे और आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कितना बुरा बुरा बोल देते हैं, शैतान कहीं का। अब वही बच्चा बड़ा हो के शैतान बन के बच्चों माँ बाप के सर में सर दर्द करता है। गधा, मूर्ख, कुछ नहीं आता तुमको। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम अपने लिए क्या घोषित करते हैं? सब कुछ अच्छा है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे ही परिवार के थे, बिजनेस पूरे पीक पर है, पर जब कोई उनसे पूछे हाँ जी बिजनेस अच्छा है, कैसा चल रहा? बहुत मंदी, बहुत ख़राब, कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत प्रॉब्लम है, ताकि सामने वाला पैसा ना मांग ले। जिंदगी भर बिजनेस में संघर्ष करते रहे, जिंदगी भर। जब डाउनफॉल शुरू हुआ उसके बाद उठ ही नहीं पाए। अपने मुंह से मैं और आप क्या निकाल रहे हैं? ये नए वर्ष में मैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। अपने शब्दों को बदलिए, घोषणाओं को बदलिए। आप सोचिए कि दाऊद गोलियत के सामने लड़ने जा रहा है। अगर आप और मैं इस बात को देखें तो दाऊद गोलियत के सामने है। पहला शमूएल और उसका अगर मैं और आप 17 में देखें, 41 से देखें, गोलियत के सामने दाऊद है और दाऊद उसके सामने लड़ने जा रहा है। और गोलियत उससे क्या कह रहा है? वो उससे कहता है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। एक घोषणा करी गोलियत ने, एक डिक्लेरेशन करा उसने कि आ इधर, मैं तेरे साथ ये करूँगा। आप जानते हैं दाऊद जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसने भी उसके खिलाफ एक घोषणा करी, उसके अगेंस्ट एक घोषणा करी। और वो दाऊद क्या कहता है? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। और आप देखिए कि लोग ये समझते हैं कि दाऊद ने कुछ पत्थरों को उठाया और उसने उस पत्थरों में से लेकर एक पत्थर को गोफन में रखा और वो गोफन घुमाया और वो जाकर उसके माथे पर लगा और वो दाऊद गिर गया। पर वास्तविकता यह है कि दाऊद ने घोषणा में गोलियत को पहले ही मार दिया था।
दाऊद ने गोलियत को पहले ही अपनी घोषणा में मार दिया था। बाकी सब जो हुआ वो परमेश्वर के द्वारा हुआ, पर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से सबसे पहले वो घोषणाओं को देखना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा, और जब परमेश्वर का वचन में और आप देंगे, परमेश्वर काम करना शुरू होगा। और गोलियत ने, आप देख लिए, दाऊद ने वैसे ही गोलियत को उसका सर काट दिया और उसकी पूरी सेना को खदेड़ खदेड़ के मारते गए और वो आकाश के पक्षियों का कौर हो गए। कितनी ज़रूरत है हम अपने शब्दों पर ध्यान देने की। हम मजाक में भी अपने जीवन से कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। आपका सोशल मीडिया, जो फेसबुक आज लोग चलाते हैं, जो स्टेटस डालते हैं, वो एक डिक्लेरेशन हैं आपके लिए। क्या आप जानते हैं इस बात को? मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, पर मैं हमेशा अपने परिवार में ये बोलता हूँ कि बहुत सोच समझ के भी लिखना कि क्या लिख रहे हो, क्योंकि शैतान उस चीज़ को लेकर चला जाएगा। आप जानते हैं शैतान ने अय्यूब के साथ क्या करा? किस बात की लड़ाई थी? क्या आप जानते हैं इस विषय में? किस बात की लड़ाई थी? कि अय्यूब तेरी निंदा करेगा, वो तेरे मुंह से निंदा करेगा। आप अय्यूब की पुस्तक में देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर के सामने जाकर एक ही चीज़ बोल रहा था बार बार, एक अय्यूब 1 और उसका 11, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। जब इतना काफ़ी नहीं हुआ, शैतान दूसरी बार गया और उसने फिर परमेश्वर से जाकर कहा, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को? शैतान ने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, सिर्फ बीवी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। और वो पत्नी उससे क्या बोलती है आके? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मरना है तो, चाहे मर जाए तो मर जा। इट वॉज ऑल अबाउट द वर्ड्स। आप जानते हैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी आशीष इंसान के मुंह से ही निकलेगी। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर उसको पुकारने लगी, और चेले भी परेशान हो गए। उसने कहा, प्रभु इसको रफा दफा कर, काम कर, इसके लिए चंगाई दे दे। और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दे। और वो कहती है कि सच है प्रभु, पर कुत्ते भी मेज से, पुत्रों की मेज से खाते हैं। अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? इस बात के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई। अपने शब्दों से अपने बेटी का चमत्कार ले आई वो। आप सोचिए कि मैं और आप अपने शब्दों से क्या कुछ गवा रहे हैं और क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि दाऊद की पत्नी, एक दिन जब दाऊदपुर आ रहा था वाचा का संदूक लेकर, वो नाचने में मग्न था, वर्शिप कर रहा था, अपने पिता की आराधना कर रहा था। और शाऊल की बेटी ने, मीकल ने उसको देखा और वो उसको ताने मारने लगी शब्दों से। और उससे वो क्या बोलती है? दूसरा शमूएल 6:20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासी के सामने ऐसे उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। उसको ये एहसास नहीं था कि वो जिसके खिलाफ बोल रही है वो कौन है। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? आगे ही है उस पैरा के लास्ट में 23 में। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है और अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के लिए आशीषों को लेकर चले जाता है क्योंकि उसके शब्द सही थे।
और एक व्यक्ति, एक स्त्री जो राजा की पत्नी है, रानी के बराबर, और वो अपने पति से कुछ ऐसा कह देती है जिसके कारण वो जिंदगी भर बांझ रह जाती है। मेरे लोगों, आपके पास और मेरे पास आज सब कुछ है और पर्याप्त है। मुझे और आपको परमेश्वर ने वचन दिया है और यही आपका डिलीवरेंस है और मेरा डिलीवरेंस है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो सकता है कि कोई बीमारी है, कोई परेशानी है। आप जितने परमेश्वर के सेवक सेविकाओं के विषय में वचन में पढ़ेंगे, वो एक बात पर बहुत ध्यान देते थे, उनके शब्द नपे तुले होते थे। नीति वचन इस बात को कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। क्यों बोल रहा है नीति वचन? क्यों बोल रहा है सुलेमान ऐसा, जो सबसे बुद्धिमान राजा है, जो सबसे अमीर राजा है, जिसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ है नहीं तो उसने कहा कि चलो मैं बुद्धि को देख लेता हूँ, या उसके पास बुद्धि नहीं थी। उसके वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी थी, उसको धन भी ऐसा दिया था जो उसके बाद ना उसके पहले कभी किसी के पास ऐसा हुआ। आज लोग ना जाने कितने लोगों को जानते हैं, मिलियनेयर्स, ट्रिलियनेयर्स, पर सुलेमान उन सबसे ज़्यादा धनी था और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। पर वो जब लिखता है तो कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मुझे और आपको ये समझना होगा कि मेरे और आपके पास हमारे जीव में ही छुटकारा है। अपने परिवार के लोगों को वचन कहता है, श्राप ना दें, आशीष दें, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने परिवार के लोगों से चाहे बात कर रहे हो, चाहे मित्रों से बात कर रहे हो, मुझे और आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना है। क्योंकि यदि मैं और आप अपने जीवन के लिए गंभीर नहीं है, इस दुनिया में कोई मुझे और आपको हमारे जीवन का बदलाव नहीं देगा। अगर आप तैयार नहीं हैं अपने शब्दों को ठीक करने के लिए, यदि मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में और आपके जीवन में वो नई शुरुआत होना बहुत मुश्किल है। पर अगर मेरे और आपके वचन सही होंगे, मेरे और आपकी बातें सही होंगी, तो मैं और आप अपने जीवन में अनेक चीज़ों को बदलता हुआ देख सकेंगे। और आप सोचिए कि याकूब अपनी पत्री में इसके विषय में एक पूरा अध्याय लिखता है और डेडिकेटेड अध्याय लिखता है। याकूब 3 में मैंने और आपने देखा है कि याकूब स्पेसिफिकली जीव के विषय में बात करता है। लोग इस बात को सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे और हमारे चीज़ें ब्लेसिंग हमारे लाइफ में आने लगेगी। हम कुछ बिजनेस कर लेंगे, हम कुछ अच्छी बात कर लेंगे तो हम आशीषित हो जाएंगे। वचन कहता है कि अगर हमारे शब्द सही होंगे तो सारी चीज़ें आशीषित चलने लगेंगी। याकूब की पत्री परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि एक ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। याकूब कह रहा है कि जीवन गति में आग लगाने वाली बाकी चीज़ें नहीं है। हो सकता है कि आप बाहर की ताकत से आप प्रभावित हों, पर उतना नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप वचन में हैं तो। पर आप जो अंदर की ताकत से प्रभावित होंगे, वो सब चीज़ों में आग लगाती जाएगी। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, मैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो शायद मेरे इस बिज़नेस पर प्रभाव पड़ेगा।
मैं किसी के बाहर साथ में हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ रहा है, मैं यहाँ हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ। वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर से ही वो आग निकल रही है जो सब चीज़ों को जलाती जाएगी। आप सोचिए कि मेरे और आपके शब्द और बाइबल कितना गंभीर है। मैं हमेशा अपने परिवार में कहता हूँ कि अपनी घोषणाएं सही रखना, क्योंकि जब हम लोग वचन में नहीं थे तो हम लोग भी मजाक मजाक में भी ऐसे एक दूसरे के लिए बोल देते। जब मैं दिल्ली में था, वहाँ पर एक पासबान थे, उनसे एक परिवार को समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। बहुत टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने उस पूरी चीज़ को रखूं, पर एक परिवार उनको पसंद नहीं करता था और उस परिवार को हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे। मेरे रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रहे उनके। तो जब पता चला कि वो पास्टर चर्च में आकर सेवकाई करेगा और अब लीडिंग पास्टर होगा, तो जो उस घर की मुखिया थी, जो आंटी थी, उन्होंने उनके स्किन को लेकर कुछ बोला। वो शब्द तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, पर उनके स्किन को लेकर, क्योंकि वो डार्क थे, एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। मेरी आज भी मुझे याद है कि सर्विस ख़त्म हुई, हम लोग जैसे कॉरिडोर में जा रहे थे और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। थोड़े दिनों के बाद परिवार में ऐसा डाउनफॉल आया जो चलना शुरू हुआ और कभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसी चर्च में एक सर्विस में वो बेहोश होकर भी गिर गई। क्यों परमेश्वर, मैं कभी कभी पूछता हूँ, जब मैं नहीं जानता था वचन को तो पूछता था कि ये सब क्यों दिखाते हैं आप मुझे। तो वचन से परमेश्वर ने बताया कि तेरे शब्द में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। कई लोगों की हालत आज इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, उन्होंने शब्द गलत निकाले हैं, और ये परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप के समान है। अपने पासबान के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए वो शब्द परेशान कर रहे हैं लोगों को आज। और जिस दिन शब्द सही हो जाएंगे वो आग ख़त्म हो जाएगी। और मुझे और आपको ये याद रखना, मेरे लोग कहते हैं कि, कई लोगों से मैंने सुना, वो कहते हैं कि हमने तो प्रोक्लेमेशन करी पर काम नहीं हुआ। क्योंकि आपको अगर सच में खुदा के वचन से डिक्लेयर करना है और चीज़ों को बदलते देखना है, कई लोग ये भूल जाते हैं कि उनको पवित्र आत्मा भी चाहिए और वो ही काम करेगा शब्द के साथ। कई लोगों के पास पवित्र आत्मा है पर उनकी बातें वो बिल्कुल विपरीत हैं, सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आलू देखा कितना महंगा हो गया है, प्याज कितनी महंगी है ना, लहसुन। आप नहीं जानते, अब वो आपके लिए महंगा ही दिखेगा। हमें बोलना चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। पर हम इसको बोलने के सिवा पूरी दुनिया की महंगाई के विषय में बात कर लेंगे, पर ये नहीं बोलते कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे पास इतनी मेरी तकलीफ़ है ना, मैं क्या बताऊँ, कितनी प्रॉब्लम है। रोज़ पीठ दुखती है, रोज़ कमर दुखती है। अरे आपके पास, मेरे पास वचन है। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप देखिए वो कैसे जाएगा। शैतान आपसे लड़ने आएगा पर आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। जिनको डर लगता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। अपने परिवार में वचन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पवित्र आत्मा है और डिक्लेरेशंस नहीं हैं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। और अगर डिक्लेरेशंस हैं और पवित्र आत्मा नहीं है तो भी कुछ नहीं बदलेगा।
ये दोनों का एक साथ जब चीज़ें होंगी, ये दोनों, तब मैं और आप कुछ ऐसा देखेंगे जो मैंने और आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे लोगों, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, पर वो इंतज़ार कर रहा है आपका और आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका। और इसीलिए मेरे और आपके जीवन में मैं और आप देखते हैं कि कई लोग कभी अपनी तकलीफ़ों से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं किया, कोट नहीं किया। सब कुछ इसके अंदर है, ये सारा संसार इसके अंदर है, इसके द्वारा बनाया गया है। पर कितना मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं? कितना मैं और आप परमेश्वर के वचन को उठाते हैं? घंटों सीरियल्स देख लेंगे हम, 3 घंटे बैठ के हम मूवीज़ को भी देख सकते हैं। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मज़ा अलग है ना। अब मैं तो नहीं जाता पहले, पर मुझे भी बहुत मज़ा आता था। 3 घंटे बैठ कर अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और उसको घोषणा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कितने बड़ी चीज़ें बदल जाएंगी, कितनी बड़ी आशीषें खुल जाएंगी। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी मुझ पर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उनको तू सफल करेगा। तूने कहा है, मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं, और सर ही रहूंगा, पूंछ नहीं। पर आप सोचिए, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि हम कहते हैं हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और जब हमारे जीवन से कुछ दिखता नहीं है तो लोग कहते हैं इनसे अच्छा तो हम ही हैं। और वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आंखें वचन पर नहीं लगी हुई हैं। हम परमेश्वर के वचन को बहुत कम महत्व देते हैं। ये नया साल है, एक नई शुरुआत का साल है, एक बदलाव का साल है। ज़रूरत है कि मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। ज़रूरत है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को उठाएं। आपकी कितनी भी मेहनत होगी, वो अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो सिर्फ संघर्ष में फंसी रहेगी। और आप थोड़ी सी मेहनत, कितना समय लगा परमेश्वर को बोलने के लिए, उजियाला हो, किसने किया? पवित्र आत्मा ने, शब्द ने। क्या चाहते हैं मैं और आप? हमारे जीवन की कैसी घोषणाएं हैं कि मैं और आप चाहते हैं कि हम संघर्ष में फंसे रहें, या मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए? मैंने लोगों को आंसुओं के साथ देखा है, एक बड़ी हार्ड लाइफ में देखा है, पर जब उन्होंने घोषणाएं करना शुरू करी, चीज़ें बदलना शुरू हो गई। मैं और आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं और आप भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं और आप भी एक नए पड़ाव पर जा सकते हैं। बस मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। वो कहें जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं कहें जो मैं और आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारा परमेश्वर उन बातों को जो है नहीं, वो ऐसे कहता है जैसे वो है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम इसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमारे बोलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो। प्रभु आशीषित करे। और हम प्रार्थना करते हैं इस जवान के लिए कि परमेश्वर अपने वचन की अधिकाधिक सेवा के लिए इनके जीवन को इस्तेमाल करे। मेरे साथ निकाल लीजिए 208 नंबर गीत। बड़े गीत की किताब में, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। इसी के साथ आज की भेंटें हम अपने प्रभु को अर्पित करेंगे। जमात खड़ी हो जाए।
तेरी शेर नवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो खास आता कमजोर लाचार, देख मेरे हालत को, नजासत से कर पाक और साफ, के बेदाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बेता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारे मान, कामिलों में दौड़ चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बेता क्रूस से खास। तैसे इनका फारे को, तैसे मौत फजल को, तैसे मसीह की बख्शिश को, आमीन के सबका हो। आता हूँ तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बेता क्रूस से खास। आइए हम अपने सिरों को अपने खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, दुआ में शामिल हो। सामर्थी प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज वर्ष के इस पहले रविवार में तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे भवन
नीति से होकर आगे बढ़ना है। अपने दास को आशीष दे और भी अधिक अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए जो आपने लोगों ने अपनी कमी करके बढ़ती है पिता खुदावंद हर एक के ऊपर तेरी आशीष और करुणा का हाथ हो, जीवन को अपनी भरपूरी से भरपूर करें ताकि पिता परमेश्वर और भी अधिकाई से तेरी महिमा में हम सब खर्च किए जाएं। प्यारे प्रभु ने देने वाले को अपनी बरकत और आशीष से मांगू कर इस भेंट के लिए दुआ करते हैं। तेरे राज्य की सेवा में बढ़ोतरी के लिए तेरी महिमा के लिए खर्च हो। धन्यवाद, आपने दुआ सुनी प्रभु। इस वर्ष पर हमारी अगुवाई करें और आपका अनुग्रह हम में से प्रत्येक के ऊपर बना रहे। इसी विश्वास के साथ इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत खड़ी रहेगी। फिस्ट संख्या 589 589।